हिंदू धर्म में देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी कहानियों का इतिहास काफी बड़ा है, या यूं कहें कि कभी न खत्म होने वाला यह इतिहास आज विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि वे किस सवारी पर सवार होते थे, यह तथ्य भी काफी रोचक हैं। हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता गणेश जी की सवारी काफी प्यारी मानी जाती है। गणेश जी एक मूषक यानी कि चूहे पर सवार होते हैं, जिसे देख हर कोई अचंभित होता है कि कैसे महज एक चूहा उनका वजन संभालता है। गणेश जी के बाद यदि किसी देवी या देवता की सवारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वे है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होते हैं। सूर्य भगवान, जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ होती है और स्वयं सूर्य देवता पीछे रथ पर विराजमान होते हैं। लेकिन सूर्य देव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, ये किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफी अच्छे से दर्शाता है। लेकिन इस सब से हटकर एक सवाल काफी अहम है कि आखिरकार सूर्य भगवान द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? यह संख्या 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं है? यदि हम अन्य देवों की सवारी देखें तो श्री कृष्ण द्वारा चाले गए अर्जुन के रथ के भी 4 ही घोड़े थे, फिर सूर्य भगवान के 7 घोड़े क्यों? क्या है इन 7 घोड़ों का इतिहास और ऐसा क्या है इस 7 संख्या में खास जो सूर्य देव द्वारा इसका ही चुनाव किया गया? सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम है गायत्री, भ्राति, उस्निक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह तो महज एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्य देव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जो सूर्य देव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर और भी साफ करता है? पौराणिक दिशा से विपरीत जाकर यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं, एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। यह रोशनी एक धुर से निकलकर फैलती हुई पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष बनाती है, जिसे देखने का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा है। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है तथा वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। केवल यही कारण नहीं बल्कि एक और कारण है जो यह बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक हैं। यदि आप किसी मंदिर या पौराणिक गाथा को दर्शाती किसी तस्वीर को देखेंगे तो आपको एक अंतर दिखाई देगा। कई बार सूर्य भगवान के रथ के साथ बनाई गई तस्वीर या मूर्ति में 7 अलग अलग घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा पौराणिक कहानियों में बताया जाता है। कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्ति बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक शरीर से ही 7 अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग रंगों की रोशनी निकलती है। इन 2 कारणों से हम सूर्य भगवान के रथ पर 7 ही घोड़े होने का कारण स्पष्ट कर सकते हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार है उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक ओर अरुण देव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते हुए भी वे सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है जिसमें 12 तिल्लियां लगी हुई हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है कि एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं।
कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। यह अकेला पहिया एक वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तिल्लियां एक वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती हैं। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60,000 वल्किलिया जाति के लोग, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही गांधर्व और पानग उनके सामने गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती हैं। कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का यह विशाल रथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।